वो कनाडाई लड़की जिसने पंजाबी मुंडे के लिए छोड़ दिया बड़ा खानदान। हीर रांझा जैसी कहानी का माँ ने किया अंत। दोस्तों, आज मैं जिस सच्ची कहानी की बात करने जा रहा हूँ वो कनाडा के जसविंदर कौर उर्फ जस्सी और पंजाब के सुखविंदर उर्फ मिट्ठू की है। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। जस्सी की माँ बेटी की शादी बड़े खानदान में करना चाहती थी, लेकिन बेटी ने कनाडा से भागकर मिट्ठू को हमसफर बना लिया। जब कनाडा में बैठी माँ को पता चला तो उसने पंजाब में रह रहे बेटी और दामाद की साजिश रची। जस्सी नहीं रही, मिट्ठू बच गया, जो 21 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। आइए आपको इनकी पूरी प्रेम भरी कहानी बताते हैं। नवंबर 1994 की बात है। मिट्ठू घर जाने के लिए दोस्तों के साथ कमल चौक टेम्पो स्टैंड पर खड़ा था। तभी उसने दूर से आती एक बला की खूबसूरत लड़की को देखा। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबा कद। उसकी नजरें ठहर गई। वो लड़की कोई और नहीं, जसविंदर कौर उर्फ जस्सी थी। जस्सी कनाडा से अपने ननिहाल आई थी। उसके साथ माँ मलकीत कौर और मामी थी। जस्सी अपनी माँ और मामी के साथ टेम्पो में बैठ गई। मिट्ठू और उसके दोस्त भी टेम्पो के पीछे लटक गए। दोनों की मंजिल गांव के खोसा गांव थी। कबड्डी खिलाड़ी मिट्ठू एक साधारण परिवार का लड़का था, जबकि जस्सी एक प्रभावशाली परिवार की बेटी थी। वह ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। जस्सी के ननिहाल वाले घर की आलीशान कोठी का पिछला दरवाजा मिट्ठू के 2 कमरों के कच्चे मकान की तरफ खुलता था। आजाद ख्यालों वाली जस्सी, पंजाब के कायदों से अनजान, खुद स्कूटर चलाकर अगले दिन मिट्ठू के घर के सामने पहुंची। जस्सी का स्कूटर बंद हो गया। वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। मिट्ठू बाहर आया और स्कूटर स्टार्ट किया। हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, मैं गल करनी मंगदा। उसने जवाब में हाँ कहा। साथ ही जाते हुए अगले दिन जगरांव में मिलने का वादा किया। अगले दिन मिट्ठू परिवार के साथ खरीदारी के लिए जगरांव गया। वहां पर जस्सी की माँ और मौसी भी उसी शोरूम पर कुछ खरीदारी कर रही थी। मिट्ठू जस्सी के पीछे बैठ गया। वह काफी पी रही थी। उसने चुपके से कप मिट्ठू की तरफ बढ़ा दिया। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। शाम को गांव लौट आए। घर में घुसने से पहले जस्सी ने इधर उधर देखा और मिट्ठू के हाथ में एक पर्ची थमा दी और खुद दौड़ते हुए घर में घुस गई। उसके जाने के बाद मिट्ठू ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची में लिखा था आई लव यू। यह पढ़कर मिट्ठू की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिट्ठू ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उसने कहा, ओए मित्रा, ये मैच तो एक ही पैतरे में जीत लिया तूने। मिट्ठू और जस्सी पड़ोस के एक घर में मिलने लगे। एक हफ्ते बाद जस्सी ने कहा वह कनाडा लौट रही है। मिट्ठू का दिल बैठ गया। जस्सी का भी जाने का मन नहीं था, इसलिए जस्सी ने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से उसे 15 दिन और रुकना पड़ा। जस्सी पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना कनाडा में वकील बनने का था। वो शादी करके मिट्ठू के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अक्सर कनाडा में अलग घर लेकर साथ रहने की बातें करती थी। मिट्ठू की अंग्रेजी कमजोर थी और जस्सी बोलती थी टूटी फूटी पंजाबी। जस्सी का पासपोर्ट बन गया था। जब जस्सी जाने वाली थी तब मिट्ठू ने पूछा, चली जाओगी तो फिर बातचीत कैसे होगी? वह जगरांव के एक पीसीओ का नंबर लेकर गई। कॉल करने का दिन और समय फिक्स करके गई थी। जस्सी ने कनाडा पहुंचकर तय वक्त पर फोन किया। दोनों की बातचीत हुई। चिट्ठियों का लंबा सिलसिला भी चला। जस्सी अंग्रेजी में लिखती थी। मिट्ठू को अंग्रेजी कम आती थी, इसलिए वह अपने दोस्तों से चिट्ठियां पढ़वाता था। चिट्ठियों और टेलीफोन के जरिए दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। हर साल कुछ वक्त के लिए जस्सी अपनी नानी के घर आती, तब दोनों की मुलाकात होती। मिट्ठू और जस्सी की लव स्टोरी को 5 साल हो गए थे। साल 1999 में जस्सी की माँ मालकीत और मामा बादेसा ने एक बड़े खानदान में उसके रिश्ते की बात शुरू कर दी। जस्सी ने विरोध किया, लेकिन वह मिट्ठू से प्यार करती है उसने यह नहीं बताया। जस्सी जानती थी कि मिट्ठू मिडिल क्लास से है, इसलिए उसकी माँ इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। जस्सी ने मिट्ठू से शादी करने का सोच लिया। जब छुट्टियों में ननिहाल आई तो उसने मिट्ठू के सामने शादी करने का फैसला जाहिर किया। मिट्ठू कुछ मसलों से वाकिफ था, लेकिन उसने पूछा, इस तरह अचानक? मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। जस्सी ने कहा, नहीं मिट्ठू, तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो। मेरी माँ वही करती है जो मेरा मामा कहता है। मामा अपने बिजनेस में फायदे के लिए मेरी शादी किसी और से कराने की फिराक में है। यहाँ बात बड़ा खानदान, दौलत और ताकत की है। हमें शादी करनी होगी। मिट्ठू से पूछा, तुम अपने मन की बताओ, मुझसे प्यार करते हो? शादी करोगे? जस्सी और मिट्ठू ने गुरुद्वारे में जाकर शादी कर ली।
जस्सी ने कहा, सही वक्त आने पर वह कनाडा में सबको बता देगी, माँ को समझा लेगी। तब तक शादी के बारे में किसी को नहीं बताना है। लव स्टोरी में आया दर्दनाक मोड़। कनाडा में माँ और मामा ने शादी के लिए जस्सी पर ज्यादा दबाव बनाया। माँ उसकी एक भी बात सुनने को राजी न हुई तो उसने अपनी शादी के बारे में बता दिया। उसने मुझे कनाडा बुलाने के लिए भी अप्लाई कर दिया। बस फिर क्या था, जस्सी के बुरे दिन आ गए। जस्सी के साथ मारपीट हुई, उसे घर में कैद कर दिया गया। मामा बादेसा ने सलाह दी, पंजाब में क्या गुल खिलाकर आई है, यहाँ कनाडा किसी को क्या पता चलेगा, इसकी शादी कर देते हैं। घर में शादी की तैयारियां जारी थी। जस्सी कभी कमरे में से चीख कर विरोध करती तो कभी माँ के सामने गिड़गिड़ाती, लेकिन उसकी हर बात अनसुनी कर दी जाती। जस्सी को पता चला कि उसके मामा ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर मिट्ठू और उसके दोस्तों को फंसा दिया है। उन पर जस्सी को अगवा कर जबरन शादी करने का मामला दर्ज करवा दिया गया। जस्सी किसी तरह अपने घर से भाग निकलती है और पंजाब पहुंच जाती है। यहाँ कोर्ट में पेश होती है और अपना बयान दर्ज करवाती है। बयान में कहती है, हम दोनों की उम्र 24-25 साल है, हमने अपनी मर्जी से शादी की है और मर्जी से शादी गुनाह नहीं होती। कोर्ट ने मिट्ठू और उसके दोस्तों को बरी कर दिया। दोनों अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप छिप कर रहने लगे। उन्हें अंदेशा था कि उन पर हमला हो सकता है। माँ बोली, तू फिक्र ना कर, मैं सबको समझावांगी। उधर माँ और मामा ने बेटी को सबक सिखाने का फैसला लिया। बादेसा और मालकित ने कनाडा में रहकर अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल किया, पैसा पानी की तरह बहाया और मिट्ठू की हत्या की साजिश रची। पंजाब पुलिस में दरोगा जोगिंदर की मदद से सुपारी किलर हायर किए गए। 7 जून को कनाडा से मालकित ने किसी तरह जस्सी से फोन पर बात की। फोन पर बोली, ओए पुत्र, एक ही कित्ता, चल कोई गल नहीं, अब जो तेरी खुशी सो हमारी, तूने अपने मन की कर ली जस्सी, अब हमें अपने मन की करन दे। बड़े अरमान थे तेरी शादी के, मैं गांव आ रही हूँ, मैं सबको समझावांगी, तू फिक्र ना कर। मिट्ठू और तेरा ब्याह कायदे से करवाऊंगी, बिरादरी में हमारी भी नाक बची रहेगी, तू आजा पुत्र। माँ से बात करने के बाद जस्सी खुशी से चहकने लगी। बोली, देखो आखिर माँ मान गई, मिट्ठू अब हमारी शादी भी और की तरह होगी। 12 जून को गांव में रिसेप्शन रखा गया। 8 जून 2000 को दोनों बाजार गए। कॉफी पी, जस्सी ने रंग बिरंगी चूड़ियां, लिपस्टिक, झुमके और गजरे खरीदे। जब लौट रहे थे तभी रास्ते में उन पर तलवार और राड से हमला हुआ। जस्सी को भी राड लगी। मिट्ठू पर लगातार हमले किए जाते रहे। जस्सी चीखी, मत मारो, उसे छोड़ दो। चिल्लाते चिल्लाते जस्सी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद हमलावरों ने मिट्ठू को पैरों से मारा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो मरा समझ लिया और पास के नाले के किनारे फेंक दिया। जस्सी को लुधियाना के बुलाया गांव के पास एक फार्म हाउस में ले गए। जब जस्सी को होश आया, हमलावरों ने मालकित से फोन पर बात कराई। मालकित बोली, अब तू आजा पुत्र, जो हो गया सो हो गया, तूने एक गलती कर ली, हमने गलती सुधार दी, अब सब कुछ पहले जैसा है। जस्सी चीखी, तूने धोखा दिया है माँ, मैं पुलिस, मीडिया और कानून को बता दूंगी, तेरा घिनौना चेहरा सबको दिखाऊंगी। उधर से बादेसा ने आदेश दिया, इसे भी खामोश कर दो। बदमाशों ने जस्सी का भी गला रेत दिया, पूरे शरीर पर चाकू से कई वार किए और लाश को नाले में फेंक दिया। इधर मिट्ठू हमले में मरा नहीं, वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मिट्ठू कई दिन तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। जस्सी की लाश मिलने पर पुलिस ने शिनाख्त के लिए मालकित और बादेसा से संपर्क किया तो उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। जब मिट्ठू को होश आया तब उसने पूरी कहानी सुनाई। जस्सी की माँ, मालकित और मामा बादेसा समेत 13 लोगों पर आरोप लगाए। 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2012 में बादेसा और मालकित को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। इस केस में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब जनवरी 2019 में कनाडा से दोनों को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। अब दोनों पर देश में मुकदमा चल रहा है। मिट्ठू ने जस्सी के लिए इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी। जस्सी के परिवार वालों ने धन बल का प्रयोग कर मिट्ठू को बलात्कार समेत कई झूठे मामलों में फंसाया। हालांकि वह लड़ा और बरी हुआ। मिट्ठू ने बताया कि साल 2012 में एक विधायक के जरिए जस्सी के परिवार वालों ने समझौता करने की कोशिश की। केस वापस लेने के बदले में 14 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। मैंने साफ कह दिया, जस्सी का प्यार बिकाऊ नहीं है। अपने मोबाइल में जस्सी की फोटो दिखाता मिट्ठू 22 साल बीत गए।
मिट्ठू के लिए जस्सी की यादें ही जीने का सहारा हैं। उसने दूसरी शादी नहीं की। मिट्ठू का कहना है, जितना मैं जस्सी से प्यार करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा वह मुझसे करती थी। उसने मुझ जैसे गरीब के लिए अपनी करोड़ों की दौलत, बंगला, गाड़ी और ऐशो आराम सब छोड़ दिया। उसके साथ बिताया हर लम्हा यादगार है, भुलाए नहीं भूलता। मैं जस्सी की जगह किसी और को नहीं दे सकता, तो मैं किसी और से शादी क्यों करूं। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।